चांसेस। चैप्टर सॉल्यूशंस को ही आगे बढ़ाते हुए कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो पहला टर्म जो है हमारा वो है मोलैरिटी। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसे किससे रिप्रेजेंटेशन देते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, यानी कि एक मोल में जितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व होंगे उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। और ये किससे डिनोट होती है? कैपिटल एम से डिनोट होती है। अगर मोलैरिटी का हमें फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो भी किस में दिया हो? वो भी हमारा लीटर में दिया हो। तो कंसंट्रेट मोलैरिटी टर्म्स की जो यूनिट बनेगी वो यूनिट क्या होगी? वो यूनिट होगी मोल पर लीटर। ठीक है। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में बोला गया हो कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर सॉल्यूशन है या सिंपली मोलर सॉल्यूशन है, तो उसका मीनिंग होगा कि उसकी मोलैरिटी 1 दे रखी है। अगर बोला गया कि बाई मोलर सॉल्यूशन है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसकी मोलैरिटी 2 है। अगर बोला गया सेमी मोलर सॉल्यूशन है तो सेमी मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी 1/2m है। और अगर बोला गया कि डेसीमोलर सॉल्यूशन है तो इसका मीनिंग होता है 1/10m। एंड लास्ट अगर कभी बोला जाए कि सेंटीमोलर सॉल्यूशन है तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100 of n। आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखते हैं। हमें गिवन है 2.46 ग्राम of sodium hydroxide dissolved in water and the solution is made to 100 centimeter cube। और साथ ही साथ हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले को याद करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solvent in liter, volume of solution in liter। ये हमारा क्या था? फॉर्मूला था किसका? मोलैरिटी का। तो जो ये एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है हमें 2.46 और मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH अगर हम निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कैसे आएगा? इज इक्वल्स टू Na प्लस O प्लस H। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na, atomic mass of Na 23, oxygen 16, hydrogen 1, then total value comes out to be 40। तो what is number of moles? 2.46 divided by 40। तो हमारे पास number of moles की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई? 2.46 divided by 40। तो जब हमने इसमें पुट अप करेंगे तो number of moles कितने आए? 2.46 divided by 40 में डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे मैंने कितना पुट अप किया? 100, और उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड किया?
1000 से, इस वैल्यू को हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। 2.46 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100। डेसिमल हटाया, 2 0 इंक्रीज किए, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए, 4 से इसको कट किया, 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.615 मोल पर लीटर वैल्यू हमें मिली। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है जिसकी डेंसिटी दे रखी है। तो गिवन क्या है हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें क्या कैलकुलेट करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन 1 ग्राम पर ml। ठीक है ना, आप ml को cc भी कह सकते हैं। तो डेंसिटी गिवन है। मोलैरिटी अगर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो हम मास ऑफ वाटर निकालते हैं फॉर 1 किलोग्राम्स, मतलब फॉर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ वाटर जब हमें निकालना है तो ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो 1 लीटर के पर्पस पे बात करनी, तो 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, टोटल मास कितना आ गया? 1000 ग्राम्स आ गया। मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 1000 ग्राम्स आ गया। तो अगर हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो जब हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जब हमने निकाले तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट। तो मास कितना? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज 18। इसे कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 5.56 मोल्स। कितनी वैल्यू आई? 5.56 मोल्स। और अगर हमें यहाँ पर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स विच इज 55.56 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमने लीटर कितना 1000 ml यूज किया था, तो 1000 ml का मतलब कितना हो गया? 1 लीटर। तो फाइनली मोलैरिटी जो हमारी आई वो आई 55.56 मोल पर लीटर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अ कॉमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 15% बाय वेट, यानी सल्फ्यूरिक एसिड हमें एक दिया हुआ है 15% बाय वेट है। तो 15% बाय वेट का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 15% बाय वेट का ये मतलब होता है कि 15 ग्राम्स ऑफ H2SO4 है इन 100 minus 15 that is 85 grams of water में। ओके, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ डेंसिटी इज गिवन। तो डेंसिटी दे रखी है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको लर्न है कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर सोल्यूट हमारे पास कौन है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? H2SO4 के हैं। और वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम टोटल में हमारे पास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो जैसा कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ H2SO4 इज गिवन 15 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा किसका निकालना है? H2SO4 का निकालना है। किसका निकालना है? H2SO4 का। इट मींस 2H प्लस S प्लस 4O, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। सल्फर का 32 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 विच कम्स आउट टू 98। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हैं तो ये हो गए 15/98। कितनी वैल्यू हो गई बेटा? 15/98 हो गई। तो यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 विच आर 15/98। फिर डिवाइड बाय है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट हमें यहाँ कहीं क्वेश्चन में वॉल्यूम तो दिया नहीं था, हमें बोला था 15% बाय वेट। तो अगर हम यहाँ पर मोलैरिटी निकालनी है तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। तो हम अगर सॉल्वेंट ना भी निकालें
तो भी हम बोलेंगे 15 ग्राम H2SO4 किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो भी गिवन है यहाँ पर वो ग्राम्स में दे रखा है और हमको सॉल्यूशन की वैल्यू किस में चाहिए, हमको वॉल्यूम में चाहिए। सॉल्यूशन की वैल्यू हमें किस में चाहिए, हमें वॉल्यूम में चाहिए, तो हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। हमें एक फॉर्मूला पता है कि कितना डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो गया, मास अपॉन डेंसिटी। मास हमने रखा 100 ग्राम, डेंसिटी आई 1.10 जैसा कि क्वेश्चन में दे रखी थी। हमने वैल्यू को यहाँ पुटअप किया तो 100 डिवाइडेड बाय 1.10 और उस पूरी वैल्यू को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आई, 15 इंटू 1000 इंटू 1.10 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100 और ये आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो लगभग कितना आएगा, 1.68 मोलर। यानी कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हुई वो कितनी आई, 1.68 मोलर, यानी मोल पर लीटर में हमारे पास वैल्यू आ गई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल जिसका फॉर्मूला है C2H4OH का होल ट्वाइस एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ डेंसिटी इज गिवन। सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमें सॉल्यूट का मास दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, ये रही वैल्यू कितनी दे रखी है, 222.6 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है हमें, सॉल्वेंट कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। आप इन दोनों को ऐड करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ से कैलकुलेट किया तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया 222.6 प्लस 200 विच इज 422.6 ग्राम्स। ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंस हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हमें क्या चाहिए बेटा, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, दैट मींस मास ऑफ सॉल्यूशन which is 422.6 and density is given 1.072। इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1.072। इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 394.22। ये जो भी वैल्यू आई ये हमको किस में निकल के आई, ये ml में निकल के आई। अब साथ ही साथ अगर हमें किसका फॉर्मूला लगाना है, अगर हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है तो मोलैरिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम रिलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास तो हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है C2H4OH का होल ट्वाइस, इट मींस 2C6H प्लस 2O। 2C मतलब 12, H मतलब 1, O मतलब 16, 24 प्लस 6 प्लस 32, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 4 10 to 12 और 3 2 5 1 6। कैसे चेक कर लेते हैं, C2 12 to the 24, H4 4 to 6 हो गए और O2 है तो 16 to the 32, 4 to 6 6 6 12 कैरी आया 1, 3 to 6 3 to 5 1 6। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, मास 222.6 डिवाइडेड बाय 62 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम निकाला हम लोगों ने 394.22 डिवाइडेड बाय, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे लीटर में। और इस पूरी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी 9.11 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से हम मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मोलैरिटी पर थे कि आप किस तरह से मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस हमेशा ये ध्यान देना है कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और अगर आपको क्वेश्चन में ग्राम्स में ये वैल्यू दे रखी है तो आपको डेंसिटी भी जरूर दी होगी और आप एक सिंपल फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से उस मास को वॉल्यूम में कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आइए पहले हम अपने फॉर्मूलास को कवर कर लेते हैं। तो जो मोलैरिटी के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है उस फॉर्मूले का नाम है मोलैलिटी। दोनों फॉर्मूलाज में सिमिलैरिटी है
इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर हमें किसका फॉर्मूला शो करना है, अगर हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला शो करना है तो हम लिखेंगे मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। यानी कि मोलैरिटी के फॉर्मूले में डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रहता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सॉल्यूट के मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा आता है वो है नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solutes divided by volume of solution in liter, divided by volume of solution in liter। तो फॉर्मूला क्या है नॉर्मेलिटी का? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए याद रखिए, सारी जितनी भी हम यहाँ पर क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये डिफरेंट टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किसका यूज किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे हम निकालते हैं, तो अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, इसे पूरा लिखता हूं मैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। इसको जनरली हम कैपिटल E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जिन बच्चों को इक्विवेलेंट मास निकालना नहीं आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इक्विवेलेंट मास कैपिटल E इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n। अब ये n वैल्यू बेटा बहुत कुछ हो सकती है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास अगर हम किसी एसिड का निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी, किसी बेस का निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। अगर किसी का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो, उस केस में अगर हमें निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चेंज, जितना चेंज उसमें हो रहा है। अब आपको एग्जांपल के तौर पे हम H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाते हैं। तो H2SO4 इज गिवन, तो क्या होता है इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2H प्लस S प्लस 4O, इट मींस 2 into 1 प्लस सल्फर का 32 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16। टोटल वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगी 90। अब यहाँ n कैसे रिप्रेजेंट होगा, जब H2SO4 की ब्रेकिंग होती है तो ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराता है, इसी वजह से n की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 2। तो जब हमने इसके लिए इक्विवेलेंट मास निकाला तो मॉलिक्यूलर मास 98 डिवाइडेड बाय 2, तब वैल्यू कितनी निकल के आई, वैल्यू हमारी आ गई 49। तो ये फॉर्मूला किसका था, मोलैलिटी का और नॉर्मेलिटी का। ये चीज हमेशा फिर से याद रखिएगा कि अगर नॉर्मल सॉल्यूशन गिवन है तो नॉर्मल के लिए नॉर्मेलिटी होती है 1n, अगर बाई नॉर्मल दिया है तो 2n, डेसी नॉर्मल दिया है, सॉरी सेमी नॉर्मल दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा n/2। डेसी नॉर्मल दिया है तो ये हो जाएगा n/10, और अगर सेंटी नॉर्मल दिया है तो ये वैल्यू हो जाएगी n/100। तो इतना हमारे पास ये टॉपिक क्लियर हो रहा है।
तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके, मोलैरिटी और नॉर्मल। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, पार्टिसिपेशन। जैसे एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन है और उसमें दो कंपोनेंट हैं, ए एंड बी। ए हमारा सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है। जरूरी नहीं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमने क्या कहा कि दो हमारे यहाँ पर कंपोनेंट दे रखे हैं, ए एंड बी। मान लिया कि यहाँ पर ए के 1 मोल प्रेजेंट है, बी के 3 मोल प्रेजेंट हैं। तो मोल फ्रैक्शन सिंपली एक्सप्लेन करना होगा तो हम क्या कहेंगे, ए का मोल फ्रैक्शन हुआ 1/4, बी का हुआ 3/4। यानी कि क्या हुआ, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कितना है 1, तो टोटल मोल्स कितना है 4। मोल्स कितना है बी का 3 और टोटल कितना हो जाएगा 4। तो सिंपली आप कह सकते हो मोल फ्रैक्शन क्या है, किसी भी कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर इसको फॉर्मलाइज करना हो तो कैसे कहेंगे, हमने माना स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज कैपिटल N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे पढ़ते हैं चाई या काई, जो भी आप समझना चाहें, जो आपको बेहतर लगे, काई पढ़िए। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, सॉल्यूट के स्मॉल n, सॉल्वेंट के कैपिटल N, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। यानी किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स, वो सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आएगा, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब रिप्रेजेंट करते हैं काई की हेल्प से। हमने लिखा काई ऑफ सॉल्यूट, काई ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू हुई सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी n अपॉन n प्लस कैपिटल N। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, क्योंकि कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और अपॉन में क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखा। आप यहाँ पर एक इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करें तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये कितना है, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आप एलसीएम ले लीजिए, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ऊपर कितना आया, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। फाइनली वैल्यू जो आपको आएगी वो आएगी 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आता है, 1 आता है। यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एज अ होल कितना है, एज अ होल आप 1 कंसीडर करोगे, या परसेंटेज के बेसिस पर करोगे तो 100% करोगे। आप यहाँ भी अगर इस एग्जांपल में भी चेक करो तो टोटल कितना आएगा, 1/4 प्लस 3/4, 4/4 आ जाएगा। तो फाइनली वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो यानी अगर दो के नंबर ऑफ मोल्स आप ऐड कर देते हो तो आपको मोल फ्रैक्शन ऐड कर देते हो तो आपको एज अ होल 1 वैल्यू मिलेगी, या फिर परसेंटेज में आप बात करोगे तो 100% मिलेगा। अब मान लिया हमारा क्वेश्चन 3 कंपोनेंट वाला होता है, हमारे पास 3 कंपोनेंट थे, हमारे पास A कंपोनेंट था, B था और C था। तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, Na, Nb और Nc हो जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B मुझे निकालना होता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज Na प्लस Nb प्लस Nc। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट की बात की तो मैंने स्मॉल नंबर दे दिए, और सॉल्वेंट की बात की मैंने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट मींस W अपॉन M। तो ये आपके फॉर्मूलाज थे कंसंट्रेशन टर्म्स के, जिसमें आपने क्या देखा, मोलैरिटी देखा, उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। इनके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके।